नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ए ऑप्शन है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों का अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों का विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष के प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसमें हमको बताना है कि अंतर विषयी अनुदेशन का सबसे सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी जो विद्यार्थियों के द्वारा सीखा जाता है उसको उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, जिससे उसको अच्छे से बच्चे सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यानी वे शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं तो उनके पास होता है। ए ऑप्शन है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। यानी इससे क्या होता है, शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा को इससे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यानी प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए किसी शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ये यहाँ तक होगा क्वेश्चन, यानी प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और लास्ट में ये डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी ऑप्शन दिया है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसमें विभेद यानी भेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है वो क्या होगा, इसमें बताना है। पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों या उपलब्धि लक्ष्यों। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या होती है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है ऐसे प्रणाली, यानी ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, तीसरा होता है क्रियात्मक या मनोपेशीय
उद्देश्य। अगर पूछ लिया जाए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। वो कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। अतः ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत, यानी जो बहुशास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबद्ध है? ए ऑप्शन दिया हुआ है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी ऑप्शन दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण, सी ऑप्शन है विभेदित अनुदेशन और डी ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभेदित अनुदेशन, सी ऑप्शन सही होगा। यानी उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास, ये सभी किसके? विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध किससे होता है? विभेदन अनुदेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित करना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। और नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है या बनता है? तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसका विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो नहीं वाले क्वेश्चंस के लिए हमने बताया हुआ, तो जो नेगेटिव होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, यानी समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन था। वो 7वें क्वेश्चन में दिया किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, यानी एक कोई कक्षा, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये बताना है। यानी ए ऑप्शन दिया हुआ समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। बी ऑप्शन है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो सबसे पहले इसमें नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यानी एक कक्षा में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए, तो सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, यानी सही उत्तरों के लिए तैयार करना कोई इसका शिक्षक की भूमिका नहीं है। अगला है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। समय सारणी का कठोरता से पालन करना, यानी शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कक्षा में शिक्षक की भूमिका, जो मुख्य भूमिकाएं होती हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कक्षा में शांत वातावरण पैदा करना, यह भी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। सीखने की स्थितियों को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान कराना, छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना, ये सभी शिक्षक की मुख्य भूमिका में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है।
यह उनके में विभिन्नता के कारण हैं। यानी कोई दो बालक हैं, एक ग्रुप में पढ़ना चाहता है और एक अकेले बैठ के पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर ये विभिन्नता के क्या कारण हैं? मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या प्रवर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम शैली, यानी उनके सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होगी। यानी सबका माइंड अलग अलग होता है। कुछ लोग अकेले बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करके पढ़ते हैं, जिससे उनको जल्दी लर्न हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के कारण, ये व्यक्तिक भिन्नता शब्द लिख के आता है बहुत, तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है या व्यक्तिक भिन्नता होती है, उसमें किसमें भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति के रुचि में, यानी सबकी रुचियां एक जैसी नहीं होती हैं। सेकंड, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अधिगम शैली में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? यानी इसमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए है संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, और डी ऑप्शन दिया हुआ है निर्देश। तो कौन सी गतिविधि ऐसी होगी जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाएगी? संवाद। तो ये संवाद ही है। संवाद का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करना, यानी जो एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करते हैं उसी को संवाद बोला जाता है। ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा, उसे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। यानी कोई बालक है, अगर सामाजिक क्रिया तथा समाज से जितना ज़्यादा संबंध रखेगा, उसको उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा पॉइंट करता है? इसमें से बताना है। 4 पॉइंट दिए हुए हैं। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्षी को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत करना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स लगे हों और वहाँ पे सारे शिक्षक उस चीज़ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बताना जानते ही हों। यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बहुपरिप्रेक्षी में निरुत्साहित करना, रॉन्ग, निरुत्साहित नहीं करना, यानी बच्चों को हमेशा उत्साहित करना है। सी दिया हुआ चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, राइट आंसर हो जाएगा। चर्चाओं के लिए बच्चों को जितने ज़्यादा हम अवसर उपलब्ध कराएंगे, उतना ही बच्चे क्या होंगे? शिक्षा के प्रति जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। और प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों का आपस में प्रतिस्पर्धा कराना, ये कोई इसका रीजन नहीं होता। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। इसकी कुछ डिटेल भी और देख लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। यानी शिक्षक वहाँ पे क्या होता है? एक उसकी सशक्त भूमिका होती है। शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्ष में चर्चा का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि छात्र शिक्षक के बीच समायोजन में व्यवधान न उत्पन्न हो। यानी इससे क्या होगा? शिक्षक और छात्र के बीच में एक समायोजन बना रहेगा। ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय,
DSSP PRT और फिजिकल एजुकेशन TGT PGT की क्लासेस चल रही हैं। जो भी छात्र अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखे हैं वो देख लें। अभी आने वाले समय में सीटेट की क्लासेस जो अभी 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं या 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको बढ़ा के 20 या 30 कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग यूट्यूब पे जाके टारगेट क्लासेस विद हरीश सर सर्च करेंगे तो इस तरीके का लोगो ओपन होगा। वहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ से जाके सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। हमने सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं।